हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। हाल ही में आप सभी बच्चों ने देखा कि यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है और आप देख रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है लगभग 7,500 से ज्यादा जो आपके पास वैकेंसी आई है उसमें से 1,1100 से लेकर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग वैकेंसी आपके पास में मैथमेटिक्स की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये जो मैथमेटिक्स की वैकेंसी आ रही है इसमें कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या और कैसे इसकी हम लोग बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो इसके फॉर्म्स निकले हैं ये कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 ऑफ जुलाई, 28 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप देखिए यहां पर लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी इन द बैंक एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 ऑफ अगस्त, यानी 28 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट है पेमेंट का। लास्ट डेट फॉर करेक्शन मॉडिफिकेशन इन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी रिकंसिलेशन ये दिया गया है आपको 4 ऑफ सितंबर। मतलब आप लास्ट डेट पर जाने की कोशिश मत कीजिए, आपको ये देखना है कि लगभग लगभग 20-22 अगस्त तक आप कंप्लीट कहानी जो है उसको बाइंड अप कर दीजिए, जिससे कि आपको ये टेंशन ना रहे लास्ट टाइम पर कि सर मुझे सर्वर का इश्यू आ रहा है, ये अपलोड नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से सबमिट नहीं हो रहा है, पेमेंट में दिक्कत आ रही है। लास्ट टाइम पर हमेशा सभी ऑनलाइन फॉर्म्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि सर ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है इसमें एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो यहाँ पर आपके पास में बोला गया है ग्रेजुएशन डिग्री विद मैथ्स एज वन सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। वो बोल सकते हैं कि भाई भारतीय कानून के अनुसार आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट हो। उसके बाद में बोला गया डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन अ कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन इंडिया। तो आपके पास में अगर बीएड वाली डिग्री है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड तब भी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर, यहां से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एज लिमिट क्या दी गई है, देखिए एज लिमिट यहां पर दी गई है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो आपको यहां पर बोला गया है कि कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके पास में 40 साल होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया 3 अलग अलग केसेस में। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ यूपी। तो आप बोल सकते हैं कि सर इन पर्टिकुलर केसेस में आपको 5 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है। इस पीडीएफ को हम लोग इजी प्रेप के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। जितने भी केसेस इसके अंदर आ रहे हैं सबको 5 साल की एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर 2 नंबर पॉइंट देखें तो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर फॉर पीएच कैंडिडेट। पीएच कैंडिडेट ऑफ यूपी के लिए 15 साल का एडिशनल अपर एज क्राइटेरिया वहां पर दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट शैल ऑल्सो बी ग्रेटर बाय 3 ईयर प्लस पीरियड ऑफ सर्विस rendered in army for the emergency commissioned officers, short service commissioned officer, ex army personnel of यूपी। तो आपके पास में 3 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है, प्लस पीरियड ऑफ सर्विस भी यहां पर ऐड करना है आपको। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज के लिए आपके पास में स्पेशल रिलैक्सेशन है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं कि सर पेपर कैसा होने वाला है। पेपर जो आपका होने वाला है वो इस बार 2 स्टेप के अंदर हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2। अगर हम बात करें प्री, तो प्री टोटल आपके पास एक एमसीक्यू पेपर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 120 क्वेश्चन। जैसे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल आपके पास में 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 को आप देख सकते हैं कि सर इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 10+10। ये जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन आपके पास में 8 नंबर का होगा, 80 नंबर इसके। यहां पर हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, 120 नंबर इसके। 120 + 80 टोटल 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। ये आपका सब्जेक्टिव है, यानी आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ये मेंस का पेपर आपका
जितनी सीट्स होगी उससे 15 टाइम्स प्री में क्वालिफाई किया जाएगा और उसके बाद में वो बच्चे मेंस में बैठने वाले हैं। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ये मैं यहाँ पर लिखकर भी लाया हूं, आप देख सकते हैं। परीक्षा योजना उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक यानी मुख्य विषयों की प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत रहेगा। उसने बताया कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास में, सभी को अटेम्प्ट करना है। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी, मतलब जो खंड है, जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पार्ट ए, खंड ए के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 125 वर्ड्स रहेगी, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। जो बी होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे और 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। चलिए अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा के अंदर देखिए वर्ड ए का, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो रहा है, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ईपीजी पीएचपी, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, algebra of set, relation and function, type of relation, equivalence relation, types of function, composition of function, inverse of a function, binary operations on a set, group, subgroup, normal subgroup, quotient group, cyclic group, order of an element इन अ ग्रुप, मतलब बहुत सारा आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हैमिल्टन थ्योरम। ओवरऑल आप देखिए 3-4 चैप्टर को इसके अंदर ऐड कर दिया गया। उसके बाद में आ रहा रियल एनालिसिस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, कंपैरिजन टेस्ट, कोचेस एंथ रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रेंड टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लिबनिज टेस्ट। मतलब आप सोचिए कि जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है वो पूरा का पूरा एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट इसके अंदर आ गया। वेक्टर एनालिसिस में देखिए ऑपरेशंस विद वेक्टर, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, सब कुछ इसके अंदर। यानी बेसिक वेक्टर के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा, उसके साथ साथ वेक्टर कैलकुलस को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। उसके बाद आप देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है बल्कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं तीनों पार्ट को अंदर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। वही कैलकुलस की अगर बात करें तो साफ साफ पता चल रहा है पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस यहां पर दे दिया गया और साथ के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसके बाद आगे गए ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस दिया गया है कि नहीं दिया गया वो भी देख लेते। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आ गया ना, ये देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लो डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस है भैया। डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री में देखिए 2D आपके पास में पूरा पूरा आ रहा है, उसके बाद 3D भी दे दिया उसने, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखने में सिलेबस में लग रहा है 4 टॉपिक है, पर इसने 11th 12th और पूरा आपका ग्रेजुएशन वाला मैथड कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें ना सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी बल्कि रैंडम वेरिएबल को भी इसने इंट्रोड्यूस करवा रखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सिलेबस की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि सर किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इजी प्रेप आपको बेस्ट मैथमेटिक्स का कंटेंट प्रोवाइड करवाता आ रहा है और आगे भी बेस्ट मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स को बेस्ट तरीके से तैयार करना, तो हम यहां पर यूपीएलटी ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेड कोर्स लेके आए हैं, जिसमें सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है और उन लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि आपको हिंदी में भी चीजों को समझाया जा रहा है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो सके। पीडीएफ नोट्स आपको देंगे, हर एक कंसेप्ट जीरो से उठाया जा रहा है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रेगुलर डाउट सेशंस, ये सब कुछ आपको मिल रहे हैं। 1 साल की वैलिडिटी का ये कोर्स आपको अभी 2,999 रुपए में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1,499 रुपए में दिया जा रहा है। शुरू के 500 स्टूडेंट्स को, शुरू के 500 बच्चों को ये 1,499 रुपए में दिया जा रहा है। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर डेमो क्लास भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हमने यूट्यूब पर भी डेमो डाल रखा है। सर अगर मान लीजिए इस कोर्स से रिलेटेड हमें कोई भी क्वेरी है तो आप क्या करेंगे, 7014639318 के ऊपर आप कॉल करेंगे और हमें पूछ लेंगे कि सर हमें इस प्रकार की क्वेरी आ रही है, क्या करना चाहिए, तो आपकी वो क्वेरी दूर कर दी जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इजी प्रेप के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एक स्टोर दिखेगा और उस स्टोर के ऊपर आप टाइप करेंगे यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम या यूपीएलटी टाइप करते ये कोर्स आपको दिख जाएगा।
तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इतनी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहां कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। वंस अगेन बने रहिए इजी प्रेप के साथ।